हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP9 ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सेल टैक्स यानी कि वैट टैली ERP9 में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमको मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, इन्वेंट्री के भी और अकाउंट्स के भी। सबसे पहले हम मास्टर्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में कुछ बताया था कि हमको हमेशा चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना लेना चाहिए एक रफ पेज पर, जिससे कि हमको अपना जो लेजर्स है वो देखने में और बनाने में थोड़ा इजी होगा। मैंने एक बनाने की कोशिश की है और उसके नाम भी लिखे हैं। अगर आप ऐसा, जैसे कि पहले है परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट के अंदर में हम जो एक ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप परचेज़ वेट, ऐसे ही लिखेंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप उल्टा सीधा नाम लिखेंगे तो आपको टाइपिंग में और देखने में और मेमोरी में करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखेंगे फिर मैंने उसके अंडर में लेजर बनाए हैं, परचेज वेट एट द रेट ऑफ 4%, फिर 12.5%, 5%। अगर हम वेट जो भी, अगर हम कुछ परचेज जो कर रहे हैं वेट के अंडर में, वेट का मतलब है कि लोकल विद इन स्टेट। अगर हम हरियाणा में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो विद इन हरियाणा जो हम परचेज़ कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर हम वेट परचेज जो कर रहे हैं वो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से हैं तो उसके लिए आएगा। दूसरा है परचेज ब्रांच ट्रांसफ़र या स्टॉक इनवार्ड। अगर हमारा हरियाणा के अंदर में ही कोई ब्रांच है या आउटसाइड भी और कोई ब्रांच है, वहाँ से अगर हम कुछ स्टॉक अपने यहाँ पर इनवार्ड मतलब कि मंगाते हैं तो ये लेजर है। आपने देखा मैंने बोल्ड नहीं किया है। ये परचेज़ के अंडर में ही आएगा, ना कि परचेज़ वेट के अंडर में आएगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ये आप बाद में पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसके अंदर में एक और परचेज़ बनेगी, परचेज़ CST, जो कि मैं अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं अभी आपको सिर्फ वेट के अंदर में वेट के बारे में बता रहा हूँ। फिर दूसरा ग्रुप आता है सेल्स। सेल्स के अंदर में आप देखेंगे कि सबसे पहले सेल्स वेट का एक सब ग्रुप बनाएंगे जो सेल्स के अंडर में रहेगा, जो बोल्ड किया हुआ है मैंने। फिर जो भी हमारी सेल्स वेट जो आएगा, 4% की जो भी हमारी सेल होगी वो आएगी, जो भी हरियाणा में होगी, मतलब विद इन स्टेट होगी। अगर हम दिल्ली का बना रहे हैं तो दिल्ली टू दिल्ली जो हमारा सेल होगी ये उसके लिए है। फिर अगर हमारा 5% अगर कुछ सेल है वो, अगर हम कुछ एग्जेम्प्ट सेल करते हैं वो, कुछ अनरजिस्टर्ड डीलर को हम सेल करते हैं वो, और अगर ये हमारा स्टॉक आउटवर्ड, हमारी अपनी कोई ब्रांच है वहाँ पर हम सेल्स अगर कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, ये उसके लिए है। फिर हमारा थर्ड पे आ जाता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में हम एक सब ग्रुप बनाएंगे, वैल्यू एडिड टैक्स। फिर उस वैल्यू एडिड के अंदर में हम दो सब ग्रुप बनाएंगे, वेट इनपुट एंड वेट आउटपुट। फिर वेट इनपुट जो कि 4% होगी, 12.5% होगी, 5% होगी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो भी हम लोकल परचेज़ करेंगे जिसके ऊपर हम वेट पे कर रहे हैं, ये वेट इनपुट का मतलब है जो हम क्रेडिट अपने आउटपुट में से करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट आता है वेट आउटपुट, ये हमारी जो सेल्स के ऊपर वेट लगेगा ये वो आएगा। आप देखेंगे नाम अगर इस तरह से लिखेंगे एक ही जैसे तो कितना अच्छा लगता है देखने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज़ अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। टैली हम ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर पे क्रिएट करें, पहले हमको ग्रुप बनाना है। हम पहले सारे ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लेजर क्रिएट करेंगे। पहले हम सिंगल ग्रुप पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमको लिखना है परचेज डैश वेट। परचेज़ के अंडर में ये इंटर करते जाएंगे, ये सभी हमको नील रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे हम सेल्स वेट बनाना है हमको, सेल्स अंडरस्कोर वेट, ये सेल्स के अंडर में। फिर हमको जाना है वैल्यू एडिड टैक्स, अब हमको बनाना है वेट इनपुट, ये हमको ध्यान रखना वैल्यू एडिड टैक्स के अंडर में रखना है। अब कंट्रोल R, वेट आउटपुट, ये भी इसके अंडर में रखना है, ठीक है। अभी हमारे सारे ग्रुप तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम लेज़र बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज एट 4%। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि वेट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको वेट को टैली के अंदर में अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आप एस्केप दबाएंगे
गेटवे ऑफ टैली से आप F11 प्रेस करेंगे, यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में इंटर करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे वैल्यू एडिट टैक्स पे जाकर नो लिखा है तो इसको येस कर देंगे, और यहाँ पर सेट एंड अल्टर वेट डिटेल्स इसको भी हम येस कर देंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको स्टेट चूज़ करना है। मैं यहाँ पर दिल्ली का जो सेल टैक्स है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दिल्ली चूज़ करूँगा। सो यहाँ पर आपको कंपोजिशन और रेगुलर जो भी डीलर है उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। सो नॉर्मली हम रेगुलर ही होंगे तो रेगुलर को चूज़ करेंगे। यहाँ पर वैट कब से एप्लीकेबल हुआ है वो डेट डालेंगे जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखी होगी। यहाँ पर जो भी वार्ड नंबर, सेल टैक्स के अंदर में अलग अलग वार्ड होते हैं एरिया के हिसाब से, सो यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर लिखना पड़ेगा। सो ये ऑथराइज पर्सन क्या होता है कि सेल टैक्स में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक ऑथराइज पर्सन को नॉमिनी करना पड़ता है जो कि सारे फॉर्म्स को साइन करेगा, इवन रिटर्न्स को भी। सो यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे और ये प्लेस जहाँ पर हम हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में हम आएंगे, आप देखेंगे कि ये वैट टिन नंबर जो है कॉम्पोजिशन का ये स्किप हो गया, क्योंकि हम कॉम्पोजिशन डीलर नहीं है, हम रेगुलर डीलर है। तो रेगुलर जो डीलर है होगा, सो यहाँ पर दिल्ली का जो भी सेल टैक्स नंबर होगा वो 10 डिजिट का होगा, हम यहाँ पर वो लिख देंगे। ठीक है, फिर इंटरस्टेट जो भी हमारा सेल टैक्स CST जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमको अपना पैन नंबर लिखना है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी हमारा वैट इम्प्लीमेंट हो गया है, चालू हो गया है। अगर आप इसको अनेबल नहीं करेंगे, सो जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा वैट वाला, जो कि मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम ऐसे लेजर क्रिएट करेंगे। आप जैसे जानते हैं पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो परचेज वैट एट 4% हमको बनाना है। सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे परचेज वैट एट 4%। यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा हमने क्या बनाया था, परचेज वैट। अब यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, येस करना है हमको। यूज्ड इन वैट रिटर्न्स, इसको येस। अब आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी हमारी वैट क्लासेस हैं, मतलब कि जो भी हमारा वैट के अंदर में हमारे अलग अलग होंगे वो यहाँ पर सब लिखा होगा, क्लासेस है आप देख सकते हैं। तो हमारी क्या है, ये इंटरेस्टेड परचेज नहीं है, ये हमारी सिंपली वैट 4% है। तो हम यहाँ से इसको 4% को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये एक्सेसिबल वैल्यू को कैलकुलेशन करेगा कि नहीं, यस। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर वैट, मेथड ऑफ, ये आप क्वांटिटी के वाइज करना चाहते हैं या वैल्यू के वाइज। सो नॉर्मली मतलब कि जब आप कुछ परचेज़ करेंगे सो उस पर आपकी क्वांटिटी के ऊपर ये वैट को कैलकुलेट करेगा ऑटोमेटिकली, या वैल्यू के ऊपर। सो हम इसको वैल्यू कर देते हैं। और यहाँ पर हम अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस इसका आ रहा है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो हम उसको 0 कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये हो गया। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे बना लेंगे। 50% यस, परचेज एट 12.5%, एक्सेसिबल वैल्यू वैट बेस्ड ऑन वैल्यू, एंड ये हो गया। %5 वैट, यस, यस, यस। ये हमारी सारी की सारी परचेज होगी। जो एग्जेम्प्टेड है हम ये भी बना लेंगे, एग्जेम्प्टेड। परचेज देखिए यहाँ पर कुछ एग्जेम्प्ट आएगी। ठीक है, अब ऐसे अनरजिस्टर्ड डीलर। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम ब्रांच ट्रांसफ़र के लिए। ब्रांच ट्रांसफ़र इनवार्ड, परचेज़ की बजाय हम इसको परचेज़ में ही रखना पड़ेगा। यस, कंसाइनमेंट इनवार्ड, ध्यान रखिएगा इनवार्ड होना चाहिए। इनवार्ड का मतलब होता है आना। वैट
ठीक है जी, ये हो गया। अब हम बनाते हैं सेल्स के, तो इसी तरह के हम सेल्स के बना लेंगे। बस हमको सब ग्रुप थोड़ा याद रखना है। सेल्स वैट एट 4%, सेल्स वैट को करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर सेल्स आएगा, सेल्स एट 4%, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यस, वैट बेस्ड ऑन वैल्यू। ऐसे ही हम बाकी सारे बना लेंगे। 12.5%, सेल्स वैट वैल्यू। देन अगर हम 5% की भी कुछ सेल करते हैं तो उसके लिए भी बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सारे के सारे बनाते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड छोड़ देता हूँ, उसके बाद में मैं सेल्स का आउटवर्ड बना देता हूँ। सेल्स ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड। ठीक है, अब हम आते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे। तो सबसे पहले बनाना था वैट इनपुट। वैट इनपुट एट 4%। सो वैट इनपुट, यहाँ पर हमको क्या करना है, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप देखेंगे वैट को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, इनपुट को सेलेक्ट करना है क्योंकि ये इनपुट है। और यहाँ से इसको इनपुट वैट 4% क्लासेस को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर हमको इसको राउंड ऑफ करने के लिए होता है तो उसको करना है, इसको हम नॉर्मल राउंडिंग ऑफ कर देंगे, इसको हम 1 कर देंगे। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो वो डाल देंगे, अदरवाइज उसको नील कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी सब बना लेंगे। ठीक है, 5% भी बना लेते हैं। चलो 5% वैट इनपुट 5%, नॉर्मल राउंडिंग 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं वैट आउटपुट। वैट आउटपुट एट 4%। अब यहाँ से वैट आउटपुट सेलेक्ट करना है हमको, इसको वैट ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको क्लास दूसरा चेंज करना पड़ेगा, आउटपुट वैट। यहाँ पर देखिए सारे के सारे अलग हो गए हैं। तो हमारा पहला है 4%। ठीक है, नॉर्मल राउंड ऑफ अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो वो राउंड ऑफ नहीं करेगा, जितना भी उसका आएगा डेसिमल में वो सारा अमाउंट आ जाएगा। 1 लिख देंगे। कुछ ओपनिंग बैलेंस था तो वो हम बाद में वहाँ पर डाल सकते हैं। ये आउटपुट वैट 12.5%, नॉर्मल राउंडिंग ऑफ 0 1। ठीक है जी, ये हो गया 5%। पुट वैट 5%, नॉर्मल राउंडिंग 1, और ये हो गया। सो यहाँ से आप देखेंगे हमारे जो भी हमारे लेजर्स हैं वो हमारे सारे क्रिएट हो गए हैं। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाने हैं हमारे जो है स्टॉक इन्वेंट्री जो है उसमें हमको वैट इम्प्लीमेंट करना है। सो माय फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड स्टेप होगा, हमको जो वैट है वो अपना इन्वेंट्री में हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो उसमें करने के लिए हमसे गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। फिर वहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले हमको वैट कम्युनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। सो वैट कम्युनिटी पे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सपोज़ कीजिए जो भी हमारा मटेरियल जो भी होगा, एक वैट कम्युनिटी है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप अगर दिल्ली में है तो दिल्ली की ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो आपको वैट कम्युनिटी का पूरा आ जाएगा। आप गूगल करिए, वहाँ पर ही आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी।
तो सपोज़ कीजिए हम वाटर कूलर सेल करते हैं, तो वाटर कूलर को हम सबसे पहले उसकी कम्युनिटी बनाएंगे, तो नेम में वाटर कूलर लिखेंगे। यूज़ किसके लिए करना है, अगर हम एक्साइज भी हमने ये अनेबल किया हुआ है तो उसके लिए, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम सिर्फ वेट को सेलेक्ट कर लेंगे। सो अगर हम एक्साइज को भी करते हैं तो HSN कोड भी होता है जो कि एक्साइज में होता है, जो कि हम आगे करेंगे। सो यहाँ पे कम्युनिटी कोड जो होता है वो होगा। तो कम्युनिटी कोड जो हम यहाँ पर है, सपोज़ करो ये है उसका शेड्यूल नंबर। सेल टैक्स के अंडर में जो हमको रेट देखना होता है वो शेड्यूल्स के अंदर में होते हैं। नॉर्मली वैट के अंदर में 3 शेड्यूल है, 1 2 3। सो जो भी है आप अकॉर्डिंगली अपना आइटम के शेड्यूल्स में जाके सेल टैक्स की बुक में या उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सपोज़ करिए शेड्यूल नंबर 3 था, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। शेड्यूल सीरियल नंबर, अब जितने भी आइटम्स वहाँ पर लिखे हुए हैं उनका सीरियल नंबर से लिखे होते हैं, तो यहाँ पर उसका सीरियल नंबर, जिससे कि हम उसको ईजिली हम उसको देख सकते हैं। सपोज़ करो इसका 45 है, यहाँ पर कोई भी नोट्स लिखना चाहते हैं तो वो हम नोट लिख देंगे, और ये हमारा एक तैयार हो गया। हम दूसरा भी तैयार करके देख लेते हैं। हमारा एयर कंडीशनर है, यूज्ड फॉर वैट करना है। कम्युनिटी कोड सपोज़ करिए उसका ये है, ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, मैं ऐसे ही आपको लिख रहा हूँ। इसका सीरियल नंबर सपोज़ कीजिए हमारा 46 है, यहाँ पर नोट्स लिख रहे थे, ये हमारा हो गया। अब हम अपने जो भी स्टॉक अगर हमने पहले से ही क्रिएट किए हुए तो हम उनको अल्टर कर लेंगे, नहीं फिर हमको दोबारा से बनाएंगे। सो सपोज़ मैंने तो जैसे पहले ही बनाए हुए हैं तो हम उसको अल्टर करेंगे। सो हम वाटर कूलर पे जाएंगे। सो यहाँ से वाटर कूलर पे जाके आप देखेंगे वाटर कूलर अंडर जो भी कैटेगरी ग्रुप है वो ले लेंगे। कैटेगरी यूनिटी प्रोडक्ट में है, यूनिट्स हैं, ये एक्साइज के लिए हैं। यहाँ पर वैट, अब देखिए हमने जितने भी हमारे वैट कम्युनिटीज़ क्रिएट किए हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये वाटर कूलर है, तो यहाँ पर वाटर कूलर बनाएंगे। अब हमने कम्युनिटी एक क्यों बनाई है, देखिए यहाँ पर वाटर कूलर जो है हमारे पास बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, बट कम्युनिटी तो एक ही रहेगी क्योंकि वो वाटर कूलर है, उसके मॉडल अलग है। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर जैसे मॉडल है SS2040, तो हम इसको वाटर कूलर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी उसका रेट होगा हम रेट को लिख देंगे, इतना परसेंटेज होगा। अगर कुछ ओपनिंग क्वांटिटी है तो आप वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए जैसे AC को हमको करना है विंडो AC। अब यहाँ पर उसके ग्रुप, यहाँ पर उसकी कैटेगरी नंबर्स, ठीक है, यहाँ से उसकी वेट कम्युनिटी हम इसको AC। अब यहाँ भी सेम ही, क्योंकि AC के बहुत सारे मॉडल होते हैं, विंडो भी होता है, स्प्लिट होता है, लेकिन कम्युनिटी तो एक ही रहेगी, तो हम उसको अकॉर्डिंग लिख लेंगे। सपोज़ करिए इसके ऊपर 4% टैक्स है, लिख देंगे। हमारे ओपनिंग था तो हम उसको सेलेक्ट करके रखेंगे, ये हम उसको अल्टर कर देंगे। ऐसे ही अपने हम सारे के सारे जितने भी स्टॉक हैं हम उनको अल्टर कर देंगे। यहाँ विंडो AC ये नहीं हुआ है, सो AC 5% है इसके ऊपर सपोज़ कीजिए, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। यहाँ से हमारा ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर 5% है, ठीक है। ये हमने आइटम ऐसे क्रिएट कर लेंगे।